ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 10वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्य का 8वां सूत्र हम पिछली कक्षा में देख रहे थे। उसके भाष्य को कुछ हमने कर लिया था, जिसमें द्रव्य गुण और कर्म के साधर्म्य को बताया जा रहा था कि इनमें सामान्य क्या चीज है, समानताएं क्या है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 4 पर 7वां सूत्र। हाँ। उत्क्षेपण अवक्षेपण अवक्षेपणम आकुंचन प्रसारणम गमनमिति कर्माणि। तो यहाँ पर जो अवक्षेपण कहा है तो अवक्षेपण का नीचे फेंकना अर्थ है, परंतु जो क्रिया बिगर प्रयत्न के नीचे आ रही है तो उसको भी अवक्षेपण कहेंगे क्या? उसको भी अवक्षेपण में ही लेंगे। पतन, नीचे गिरना, बस इतने मात्र से उस क्रिया को ले लेंगे। और दूसरा मेरा प्रश्न है जी, यहाँ पर जो 8वां सूत्र है उसमें जो कार्यम कारणम जो कहा है वो स्पष्ट नहीं हुआ जी। कार्य और कारण जी। द्रव्य गुण और कर्म, ये तीनों कार्य भी होते हैं, कार्य भी हो सकते हैं और कारण भी हो सकते हैं। इसका तात्पर्य तो ये है, इसको और थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए। पहले कार्य और कारण, इन दो शब्दों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जो चीज उत्पन्न होती है नष्ट होती है, जो उत्पन्न होती है वो कार्य कहलाती है, और वो वस्तु जो उत्पन्न हुई है वो जिससे उत्पन्न होती है उसको कारण कहते हैं। मिट्टी और घड़े में घड़ा उत्पन्न होता है तो घड़ा कार्य है, और घड़ा जिससे उत्पन्न होता है यानी मिट्टी से उत्पन्न होता है तो मिट्टी घड़े का कारण है। मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। या कारण और कार्य का मतलब यह है। तो द्रव्य कार्य भी होते हैं। दुनिया में इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये कार्य है ना, उत्पन्न हुई हुई हैं, तो द्रव्य कार्य होता है ना, और द्रव्य कारण भी होता है। ये जो कार्य द्रव्य उत्पन्न दिखाई दे रहे हैं, पत्थर, भवन, वस्त्र, अन्न, फल फूल, इनका कोई कारण भी है, उपादान कारण, अब वो भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य कारण के रूप में भी देखे जाते हैं और कार्य के रूप में भी देखे जाते हैं। हो गया। अब यही बात गुणों पे भी लगेगी। गुण कारण के रूप में भी देखे जाते हैं और कार्य के रूप में भी देखे जाते हैं। कैसे? मिट्टी के कणों का रूप घड़े के रूप का कारण है। घड़े का अपना रूप है, वो रूप कहां से आया? उसका आधार क्या है? मिट्टी के कणों का रूप है। जैसी मिट्टी होगी वह उसी तरह से उसी रूप वाला घड़ा भी बनेगा। अगर मिट्टी अलग तरह की है तो घड़े का रूप भी अलग बनेगा। तांबे से घड़ा बनता है तो उसका रूप अलग होगा, जैसा तांबे का रूप है वैसा घड़े का रूप बनेगा, उस तरह का घड़ा बनेगा ना। तो कारण गुण और कार्य गुण दोनों देखे जाते हैं। तंतु
में रूप है, धागे में उसका अपना रूप है, दिखाई देता है हमें। और पट का यानी कपड़े का भी अपना रूप है। कपड़े का कारण तो है तंतु, धागा, और कपड़े के रूप का कारण कौन है? तंतु में स्थित रूप। सफेद रंग का धागा है, कपड़ा सफेद रंग का बनेगा, उसका आकार अलग है, लेकिन रूप, अगर तंतु में रूप नहीं होगा तो पट में भी रूप नहीं आएगा। तंतु में जैसा रूप होगा पट में भी वैसा ही रूप आएगा। अगर तंतु अलग अलग रंगों वाले हैं तो जो कपड़ा बनेगा वो भी रंग बिरंगा बनेगा। तो गुण कार्य के रूप में भी देखा जा रहा है और गुण कारण के रूप में भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो गुण कारण भी होता है और कार्य भी होता है। जैसे द्रव्य कारण और कार्य दोनों होते हैं, ऐसे गुण भी कारण और कार्य दोनों होते हैं। ये दोनों में समानता होगी, द्रव्य और गुण में। ऐसा ही कर्म के लिए लीजिए। कर्म उत्पन्न होता है, ये हम सबको पता है। कोई भी क्रिया उत्पन्न होती है, पहले नहीं थी, अब उत्पन्न हुई, तो वो कर्म क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा ना, कार्य कहलाएगा। कार्य कर्म नहीं, कार्य रूप में जो कर्म है, ऐसा उत्पन्न हुआ हुआ जो कर्म है। और ये जो कर्म या क्रिया है, ये किसी का कारण भी बनती है। जैसे कि दो हाथों में क्रिया हो, तो क्रिया किस चीज का कारण बनी? संयोग का। अगर मेरे दोनों हाथों में क्रिया नहीं होती तो हाथों में संयोग हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं हो सकता था। एक क्रिया करे या ये करे या दोनों करें, कुछ भी हो, लेकिन क्रिया अवश्य होनी चाहिए। बिना क्रिया के संयोग नहीं हो सकता। तो अब संयोग और कर्म में परस्पर क्या संबंध है? कौन कारण है, कौन कार्य है? कौन कारण है, कौन कार्य है? क्रिया या कर्म कारण है और संयोग कार्य है, क्योंकि संयोग उत्पन्न हुआ है। संयोग के उत्पन्न होने में क्रिया ने कारण का भाग लिया है। तो कर्म उत्पन्न होता है, इसलिए वो कार्य भी होता है। और कर्म से कोई चीज उत्पन्न भी होती है, तो जो चीज उत्पन्न होती है जैसे संयोग, तो उसका कारण भी होता है, तो कर्म कारण भी होता है। तो कार्यम कारणम, द्रव्य गुण और कर्म, ये तीनों कार्य भी होते हैं और कारण भी होते हैं। ये इनमें समानता है। ठीक है, और कोई बोलिए। आचार्य जी, सूत्र संख्या 8 का अर्थ एक बार स्पष्ट कर दीजिए। द्रव्य गुण और कर्म में ये समानताएं होती हैं। द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषा। द्रव्य गुण कर्म, कुछ ऐसे गुण जो कि तीनों में रहते हैं। वो कौन से हैं? सत, अनित्यम, द्रव्यवत, कार्यम, कारणम, सामान्य, विशेष। ये जो सारे हैं, ये द्रव्य गुण और कर्म तीनों की समानता है। बस ये सूत्रार्थ है। द्रव्य गुण कर्म का साधर्म्य बताया जा रहा है यहां पर। यद्यपि द्रव्य गुण और कर्म तीनों अलग अलग हैं, इनमें भिन्नताएं हैं, वैधर्म्य भी हैं, लेकिन द्रव्य गुण और कर्म में क्या क्या समानताएं हैं वो कुछ यहां पर दिखाई दी हैं। बस यही सूत्रार्थ है। सद, अनित्यम, द्रव्यवत, कर्म, कारणम, सामान्य, विशेषवत, विशेषवत, ये जो है द्रव्य गुण कर्म में अविशेष हैं, द्रव्य गुण कर्म के अविशेष हैं, यानी सामान्य है, समान है, साधर्म्य है इनका। ये सूत्रार्थ हो गए। और कोई? ओम। आचार्य, सामान्य विशेष का मतलब क्या है? सामान्य का मतलब है समानता, विशेष का मतलब है भिन्नता। दो वस्तुओं में समानता है, ठीक है, किसी भी तरह की समानता। यहां पर जो आपके पास माइक हैं, उनमें समानता है या विशेषता है? समानता भी है। इसमें आप बोल सकते हैं, इनमें भार है, इसमें स्पर्श है,
विशेषता क्या है कि कुछ हैं वो अलग रंग के हैं, कोई ये एक अलग रंग का है, रंग में भेद है, भिन्नता भी है। तो समानता जब होती है उसको सामान्य बोलते हैं। आम के जितने पेड़ हैं उनमें कुछ समानताएं हैं, नीम के जितने पेड़ हैं उनमें आपस में कुछ समानताएं हैं, कुछ एक जैसी पत्तियां होती हैं, एक जैसे फल होते हैं, एक जैसे तने होते हैं, ये समानता कहलाती है, ये सामान्य है। और उनमें विशेषता भी होती है। आम का पेड़ और नीम का पेड़ आपस में भिन्न भिन्न है, ये विषय भी आ जाएगा भाष्य के अंदर भी और आएगा, ये सूत्र भी पूरा नहीं हुआ है हमारा। और आम के भी अलग अलग पेड़ों में परस्पर भिन्नता होती है, हम पहचान लेते हैं ये आम का पेड़ अलग है, ये आम का पेड़ अलग है, उसकी टहनियां पत्ते वो कुछ अलग अलग होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, रंग में अंतर हो सकता है, पत्ते के रंगों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। आम के पेड़ भी पता लगते हैं हमारे को। तो जिससे भिन्नता पता लगती है वो तो है विशेषता, विशेष। और जिससे एक जैसापन लगता है कि हाँ ये और ये तो एक ही चीज है, यही वही चीज है, वही ये चीज है, इसको कहते हैं सामान्य। और कोई बोलो। ओम 7वें सूत्र में उत्क्षेपण आया है। उत्क्षेपण जो ऊपर उठना जो क्रिया होती है वो प्रयत्न पूर्वक लिया जा सकता है क्या? वो प्रयत्न पूर्वक जो क्रिया होती है ऊपर उठने की, प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्न पूर्वक, हाँ जी। हाँ ठीक है, प्रयत्न पूर्वक होगी। और बेग को फिर किस तरह से देखेंगे? बेग और बेग 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 जो संस्कार में आया है, बेग। वेग, हाँ जी। हाँ। तो बेग जो होता है जो ऊपर जैसे रॉकेट का ऊपर जाना, तो वो भी बेग के थ्रू ले सकते हैं। वेग से कर्म उत्पन्न होता है, वेग से हाँ जी। कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से फिर वेग उत्पन्न होता है, फिर वेग से कर्म उत्पन्न होता है, ये होता रहता है, ऐसा मानता है। ठीक, बोलो जी। 3 चीज़ों को अर्थ कहा था, द्रव्य, गुण और कर्म को, और बाकी जो सामान्य, विशेष और समवाय, इनको इन्हीं में अंतर्भावित कर दिया था। तो क्या ये तीनों एक एक में अंतर्भावित हैं, या तीनों में, ये जो तीनों हैं वो एक में ही आएंगे या अलग अलग में आएंगे? ये तीनों इनमें रहते हैं, बस केवल इतना का है। सामान्य, विशेष और समवाय द्रव्य गुण कर्म से अलग हैं जी। लेकिन इनकी अलग से सत्ता नहीं है, इन्हीं में रहते हैं, ये मान करके। अब इसमें सामान्य और विशेष की जो बात है वो तो अभी भाष्य में बताएंगे, इसी सूत्र में जो आएगा ना कि सामान्य विशेषवत इति, द्रव्य गुण कर्म में सामान्य विशेष क्या है वो आज के पाठ में अभी स्पष्ट हो जाएगा। और ठीक है, आगे चलते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आनिक और 8वां सूत्र। 8वें सूत्र में द्रव्य गुण और कर्म की अविशेषता यानी समानता, सामान्यता बताई जा रही है। और इसमें हम सत, अनित्य, द्रव्यवत, कार्य, कारण यहां तक देख चुके थे। अब कह रहे हैं सामान्य विशेषवत इति, सामान्य और सामान्य वाला होना और विशेष वाला होना, यह भी द्रव्य गुण कर्म की समानता है। द्रव्य में भी सामान्य रहता है, गुण में भी सामान्य रहता है और कर्म में भी सामान्य रहता है। विशेष, द्रव्य में भी विशेष रहता है, गुण में भी विशेष रहता है और कर्म में भी विशेष रहता है। अर्थात द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में सामान्य भी रहते हैं और विशेष भी रहते हैं। द्रव्य में सामान्य विशेष दोनों रहते हैं, गुण में सामान्य विशेष दोनों रहते हैं, कर्म में सामान्य विशेष दोनों रहते हैं। इस रूप में इनकी समानता है, इसका तात्पर्य है, इसी को भाष्यकार खोल रहे हैं। देखिए, सामान्य विशेषवत, इसको पहले समास की दृष्टि से ये खोल रहे हैं कि शब्द बने कैसे हैं। तो सामान्यम च विशेषंच विशेषश्च सामान्य विशेषौ, ये द्वंद्व समास कर दिया, सामान्य और विशेष दो। फिर कहा तदवत्वम सामान्यवत्वम विशेषवत्वम च, उस वाला होना, तदवत्वम उस वाला, तो सामान्य वाला होना और विशेष वाला होना। सूत्र में जो सामान्य विशेषवत लिखा हुआ है, ये वत दोनों से जुड़ेगा, सामान्यवत विशेषवत, सामान्य वाला और विशेष वाला। तो तदवत्वम सामान्यवत्वम विशेषवत्वम च। अब सामान्य और विशेष क्या है, इसी को भाष्यकार स्वयं खोल रहे हैं। अनुवृत्ति धर्मत्वम सामान्यम,
अनुवृत्ति के वाला धर्म, अनुवृत्ति वाला धर्म होना सामान्य कहलाता है। अनुवृत्ति का मतलब क्या है? जैसे कि अष्टाध्यायी में देखते हैं कि एक सूत्र होता है, उसका कोई शब्द आगे के सूत्रों में भी जाता है, तो कहते हैं इसकी अनुवृत्ति आ रही है, पीछे से चला आ रहा है। अर्थात वो शब्द कई सूत्रों में आ रहा है, वो शब्द कई सूत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। तो अनुवृत्ति धर्मत्व का मतलब है ऐसा धर्म जो इसमें भी हो और उसमें भी हो और उसमें भी हो, इसको कहते हैं अनुवृत्ति धर्मत्व। इसको सामान्य कहते हैं। अनुवृत्ति धर्मत्वम सामान्यम, अनेकों में मिलना, अनेकों में मिलना ये सामान्य कहलाता है। अब जितने घर होते हैं उसमें हम अनुवृत्ति धर्मत्व कह सकते हैं कुछ, यानी खिड़कियां होती हैं, इसमें भी खिड़की है, उसमें भी खिड़की है, उसमें भी खिड़की है, ये अनुवृत्ति है। दरवाजे इसमें भी हैं, उसमें भी है, उसमें भी है। घर में यहां भी शौचालय स्नानागार है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, इसमें भी है, ये अनेकों में होना। आम के फल हैं, ये मीठा है, इसमें भी मीठापन है, इसमें भी मीठापन है, इसमें भी मीठापन है, इसमें खट्टापन है, ये भी खट्टा है, ये भी खट्टा है, ये भी खट्टा है। ये जो खट्टा 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 आया, मीठा 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 अनेकों में आया, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, ये जो अनेकों में चलता जा रहा है, अनुवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, इसको कहते हैं सामान्य। अनुवृत्ति धर्मत्वम सामान्य। जब कोई गुण सब में जा रहा है तो इसको कहते हैं सामान्य। अब आप में से अधिकांश ने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो सफेद हैं, तो सफेद श्वेत वर्ण रंग इस कपड़े में भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। ये क्या हो रहा है? सफेद गुण का की अनुवृत्ति हो रही है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तब कहते हैं इन सब कपड़ों में श्वेत गुण सामान्य है, समान है, श्वेत गुण इतना ही। अब कोई कहने लगे नहीं जी इसका सफेद तो थोड़ा ज्यादा चमकीला है, इसका तो थोड़ा मध्यम है, इसका उजला है, इसका थोड़ा पीला सा है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम सफेद सफेद इतना देख रहे हैं, तो अगर उसमें भी हम विशेष करने लगेंगे, भाई इनके कपड़े अधिक उजले हैं, ये अलग हो गए, और इनके थोड़े पीले पीले से हैं, ये अलग हो गए, वहां फिर दो भेद करने पड़ेंगे। लेकिन सफेद की दृष्टि से जब हम सफेद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब जगह सफेद है, ये अनुवृत्ति धर्मत्व हुआ। ठीक है? आपके भी आंख है, आपके भी आंख है, आपके भी आंख है, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं क्या बता रहा हूं, आपको तो पता ही है ये। लेकिन दो आंखें, इनके भी, इनके भी, इनके भी, ये क्या? दो आंखों की अनुवृत्ति हो रही है, अनुवर्तन हो रहा है। तो ये हम सब में समान है, हम सबके दो आंखें हैं, ये सामान्य हो गया। अनुवृत्ति धर्मत्वम सामान्यम, ये समानता हो गई। ठीक है? दो पेड़ों में, अनेक पेड़ों में क्या समानता देखेंगे? पेड़ों में क्या समानता देखेंगे? जड़ें होती हैं, इसमें भी जड़ें हैं, इसमें भी जड़ें हैं, इसमें भी जड़ें हैं, इसमें भी जड़ें हैं। पेड़ कोई है बिना जड़ वाला? सब में जड़ होती है। ये जड़ होना, जड़ का होना, ये सामान्य हो गया, समान हो गया सब में। तना सब में होता है, शाखाएं सब में होती हैं। पत्ते वैसे तो लगभग सभी में होते हैं, लेकिन किसी किसी में नहीं भी होते, तो वो अपवाद हो गया। लेकिन जिनमें पत्ते हैं वो सब में एक जैसे हैं पत्ते हैं, मतलब पत्ते हैं, पत्ते रंग रूप में जो भी हों, लेकिन पत्ता तो है, कैसा भी पत्ता है, ये सामान्य धर्म हो गया। अब कुछ पेड़ होते हैं जिसमें फूल आते हैं, कुछ में फूल नहीं आते, तो जिन जिन में फूल आते हैं उसको कहेंगे कि पुष्प वाले हैं, ये भी फूल वाला, ये भी फूल वाला, ये भी फूल वाला। ये फूल वाला होना सामान्य हो गया, अनुवृत्ति धर्म हो गया। यहां भी, वहां भी, वहां भी, ये सामान्य धर्म हो गया। तो इसलिए इन्होंने कहा अनुवृत्ति धर्मत्वम सामान्यम। सामान्य का मतलब है अनुवृत्ति धर्म का होना, सब अनेकों में कोई चीज मिलना, ये सामान्य कहलाएगा। एक से अधिक में होनी चाहिए। अगर वो गुण एक ही में है और किसी में नहीं है तो वो सामान्य नहीं कहलाएगा। केवल एक ही में है तो वो नहीं कहलाएगा, अनेकों में होना चाहिए, कम से कम दो में या दो से अधिक में होना चाहिए। आगे कहा व्यावृत्ति धर्मत्वम विशेषः। अनुवृत्ति तो साथ साथ रहना, व्यावृत्ति का मतलब है दूसरों में ना होना। दूसरों उसमें नहीं है और इसमें, एक में है एक में नहीं है, इसमें कुछ और है उसमें कुछ और है, ये व्यावृत्ति धर्म हो गया, ये विशेष हो गया। अब जड़ें हैं, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन सी दो प्रकार की?
है? मूसला जड़ और जकड़ा जड़, दो तरह की होती हैं। एक तो ऐसी होती है कि मूल बढ़ी जाती है, उसमें से शाखाएं निकलती जाती हैं। एक ऐसी होती है जो जहां तना है वहीं से एक साथ बहुत सारी यूं 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 निकली भी रहती है, जैसे कि गन्ने की, जैसे कि भुट्टे की, बाजरे की, ऐसी। और एक होती है कि बीच में जाती है और फिर निकलती रहती है। दो तरह से होती हैं। अब उसमें हम भेद कर देंगे तो विशेषता हो गई। पेड़ों में सब में तना होता है, लेकिन तने में अब हम भेद करना चाहेंगे। कुछ का तना चिकना होता है, कुछ का तना खुरदरा होता है। उसके वो जैसे नीम का है वो अलग तरह का होता है, सफेदे का यूकेलिप्टस का अलग तरह का होता है, जामुन का अलग तरह का होता है। अलग अलग हो गए ना। आम का अलग तरह का होता है। तो ये भेद हम कर सकते हैं। तो ये व्यावृत्ति धर्मक, तना तना तो सबका है, लेकिन ये अलग तना है, ये अलग तना है, जिस कारण से हमें ये भेद पता लग रहा है, यह है विशेष। हम सबके दो दो आंखें हैं, लेकिन अगर हमारे को किसी की केवल आंखें दिखाई जाए तो हम पता लगा सकते हैं, ये अलग अलग पहचान सकते हैं ना कि ये तो इसकी आंखें, ये इसका चित्र होगा। आंखों में भी तो भिन्नता है। नाक है, नाक में भिन्नता है, कान है, कान में भिन्नता है, बाल है, बालों में भिन्नता है, सब चीजों में भिन्नता है। नखूनों में भिन्नता है, रंग में भिन्नता है, रेखाओं में भिन्नता है। अब ये जो हमारी रेखाएं हैं, मान लो अंगूठे की, वो कहते हैं ना कि दूसरे के एक से किसी से नहीं मेल खाती है, कुछ ना कुछ भिन्नता रहेगी। अब ये कैसा धर्म है? ये व्यावृत्ति करने वाला है, दूसरों से अलग करने वाला है, ये विशेष कहलाता है। अपने आप में अद्भुत, यूनिक होता है, वो दूसरा कोई नहीं होता वैसा। आंख की पुतली भी होती है, वो दो व्यक्तियों की कभी भी नहीं मिलती है, एक जैसी नहीं होती है। कोशिकाओं में हमारे डीएनए आरएनए गुणसूत्र हैं, वो भी दो जनों के एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ भेद मिलता है। जुड़वां में भी नहीं होते, कुछ ना कुछ भेद मिलता है वहां पर। ये जो कहते हैं व्यावृत्ति धर्म, भेद करने वाला, ये कहते हैं विशेष। अब दो व्यक्तियों के नाम मान लीजिए रामचंद्र हैं, ये तो हुआ समानता, भाई इसका भी नाम रामचंद्र है, इसका भी नाम रामचंद्र है, ये तो हुआ अनुवृत्ति, सामान्य हो गया। फिर भेदक क्या होगा? सुपुत्र श्री, पिता का नाम अलग और उसके पिता का नाम अलग। अब ये पिता का नाम जो अलग हुआ, ये क्या हुआ? व्यावर्तक हो गया, अलग करने वाला हो गया, भिन्न नहीं। नहीं, ये वो वाला रामचंद्र है, ये वो वाला रामचंद्र है, पिता के नाम अलग अलग हैं, ये विशेष हो गया, ये विशेषता है। रामचंद्र नाम तो दोनों का समान है, लेकिन पिता का नाम अलग अलग हो गया, ये व्यावृत्ति धर्मक हो गया। और कभी पिता का नाम भी एक ही हो जाता है, तो गांव का नाम, गांव के नाम से भी भेद होता है। किसी भी तरह से भेद करेंगे वो व्यावृत्ति धर्मक होगा। तो व्यावृत्ति धर्मत्वम विशेषः। आगे देखिए, सामान्यम। अब इनमें क्या सामान्य है द्रव्य गुण कर्म में, उसका उदाहरण दे रहे हैं। यथा द्रव्यम सत, द्रव्य भी सत्ता वाला है। जैसे कि यहां कहा था ना सदनित्यम, तो द्रव्य भी सत है, सत्ता वाला है। गुण सन, गुण भी सत्ता वाला है। और कर्म सत, कर्म भी सत्ता वाला है। ये तीनों सत्ता वाले हैं। तदिदम सत्तावत्वम, ये जो इनमें सत्तापना है, होनापना है, ये सामान्यम, ये समान है तीनों के अंदर। द्रव्य गुण कर्म में सत्ता होनापन ये समान है। द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है, ये जो होनापन है ये समान है इसमें। ये सामान्य वाले हो गए। अब उदाहरण दे रहे हैं आगे। ये तो द्रव्य गुण कर्म में परस्पर सामान्य को बताया। अब द्रव्य द्रव्य में भी परस्पर सामान्य रहता है। क्या? द्रव्येषु द्रव्यत्वम, जितने भी द्रव्य हैं उसमें द्रव्यत्व, द्रव्यपना सामान्य है। गुणेषु गुणत्वम, गुणों में गुणत्व है, वो सब समान है। और कर्मसु कर्मत्वम, कर्मों में कर्मत्व है, ये भी सामान्य है। तद्वत्वम जातिमत्वम, ये उस वाले हैं, यानी जाति वाले हैं, इसको जाति कहते हैं। सामान्य को जाति भी कहते हैं। जैसे कि अब आप देखिए कि हम जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, अब प्राणी शब्द बोलेंगे तो बोले ये भी जीवन को धारण कर रहा है, ये भी जीवन को धारण कर रहा है, ये भी जीवन को धारण कर रहा है, तो ये सब प्राणी हो गए, प्राणमान हो गए, तो सब प्राणी कहलाएंगे।
मनुष्य भी प्राणी है, गाय भी प्राणी है, भैंस भी प्राणी है, अश्व भी प्राणी है। लेकिन मनुष्य मनुष्य में मनुष्यत्व है। हम सब मनुष्यत्व की दृष्टि से समान है। समस्त गायें गोत्व की दृष्टि से समान है। समस्त अश्व अश्वत्व की दृष्टि से समान है। आपस में तो भेद है, लेकिन मनुष्य मनुष्य में समानता है। तो ऐसे ही इन्होंने द्रव्य गुण कर्म में तो सत्ता को सामान्य बताया, सत्ता सब में समान है। अब केवल द्रव्य में समानता देखेंगे तो द्रव्यत्व सब में समान है मनुष्यत्व की तरह, गुणों में गुणत्व और कर्म में कर्मत्व, ये इनमें परस्पर समान हो गया। ये सब सामान्य वाले होते हैं, तो सामान्य वाले हैं, ये इनकी समानता है। ये सब सामान्य वाले हैं, इसलिए यही इनकी एक समानता और हो गई। आगे विशेषो, अब इनमें विशेष बता रहे हैं। यथा द्रव्यम गुण कर्मभ्याम विशिष्ट धर्मम। द्रव्य जो होता है वह गुण और कर्म से भिन्न धर्म वाला होता है। द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा भिन्न धर्म वाला होता है, तो ये विशेष हो गया। विशिष्ट धर्मम अल्प विराम। गुणों द्रव्य कर्माभ्याम विशिष्ट धर्म अल्प विराम। गुण द्रव्य और कर्म से अलग विशेष धर्म वाला होता है, और कर्म द्रव्य गुणाभ्याम विशिष्ट धर्मम, और कर्म द्रव्य और गुण से भिन्न होता है। यानी एक को दो से भिन्न दिखाते हुए कथन किया गया। तीन थे, इनको दो से भिन्न भिन्न बताते हुए इनकी क्या क्या भिन्नता है वो आगे भी बताएंगे। अभी तो समानता है, लेकिन इनमें भिन्नता भी रहती है। अब भिन्नता को आप थोड़े रूप में ऐसे समझ लें कि द्रव्य में गुण और कर्म रहते हैं। द्रव्य में गुण और कर्म रहते हैं। पीछे देखा था, जितने भी गुण होते हैं वो द्रव्य में रहते हैं, जितने भी कर्म है वो द्रव्य में रहते हैं। लेकिन गुण में गुण नहीं रहता है और कर्म में कर्म नहीं रहता है। तो ये द्रव्य की गुण और कर्म से विशेषता हो गई। द्रव्य में गुण और कर्म रहते हैं, लेकिन गुण में न गुण रहता है न कर्म रहता है, और कर्म में भी न गुण रहता है न कर्म रहता है। तो द्रव्य की उनसे विशेषता हो गई ना। द्रव्य अलग और गुण और कर्म अलग। गुण और कर्म में भी भिन्नता होती है। द्रव्य अधिक स्थायी होता है, कर्म क्षणिक होता है। ठीक है, इसमें इन तीनों की परस्पर जो भिन्नता है वही विशेषता है। आगे देखिए, एवं विशेषवत्व द्रव्य गुण कर्मणाम स्वरूप स्वस्वरूपे ही खलु अन्योन्य भिन्न धर्मत्व भवति विशेष। द्रव्य गुण कर्म जितने भी हैं उनके अपने अपने रूप में अन्य अन्य भिन्न भिन्न धर्म होते हैं, वही उनकी विशेषता होती है, वो विशेष कहलाता है। तथा द्रव्यादिशु, अब द्रव्यों में भी फिर भेद हो जाते हैं। द्रव्यादिशु गवादयो द्रव्याणी। पहले ये बताया था कि द्रव्य जो होते हैं वो गुण और कर्म से विशेष होते हैं, भिन्न होते हैं, उसकी विशेषता होती है। अब द्रव्यों में भी गाय एक द्रव्य है, भैंस एक द्रव्य है, अश्व एक द्रव्य है, ये भी अलग अलग होते हैं, उनमें भी अलग अलग विशेषता होती है। जितने द्रव्य हैं उनमें द्रव्यत्व की समानता है, लेकिन द्रव्यों में भी जो अलग अलग द्रव्य हैं, जल एक द्रव्य है, पृथ्वी एक द्रव्य है, अग्नि एक द्रव्य है, इन द्रव्यों में भी परस्पर विशेषता होती है, एक दूसरे से विशेषता होती है। तो गवादयो द्रव्याणी, फिर रूपादयो गुणाः। गुण पहले तो कहा था गुण द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हैं, गुण द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हैं। अब जितने गुण हैं उनमें भी परस्पर भिन्नता होती है, विशेषता होती है। रूप गुण अलग है, रस गुण अलग है, गंध गुण अलग है, इत्यादि। जितने गुण हमने पीछे देखे वो गुण सब परस्पर भिन्न भिन्न है, तो गुणों में भी परस्पर विशेषता होती है। तो गुण विशेषता वाले भी हो गए, विशेष भी हो गए। गुण सामान्य भी होते हैं और गुण विशेष भी होते हैं, दोनों वाले हो गए। आगे, उत्क्षेपणादीनि कर्माणि व्यक्तयो विशेषः। और कर्म द्रव्य और गुण से भिन्न होता है, इसलिए विशेष होता है, कर्म में विशेषता होती है। और कर्मों में भी जो 5 कर्म बताए गए थे, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसार और गमन, इनमें भी आपस में भिन्नता है, विशेष है ये।
तो कर्म में भी विशेष रहता है। ये व्यक्ति विशेष कहलाते हैं। तद्वत्वम च तेषाम अपि विशेषवत्वम इति उत्प्रेक्षम। तो ये जो उस वाले जो हैं, ये भी जिस जिस वाले हैं उनमें भी विशेषता देखी जा सकती है, ये विशेष कहलाते हैं। तो द्रव्य गुण और कर्म सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं। ये इनका साधर्म में बता दिया गया। हो गया आपका प्रश्न का? हो गया समाधान? आगे देखिए। अब 9वें सूत्र की भूमिका है द्रव्य गुणयो साधर्म्यम समान धर्म प्रोच्यते। अब द्रव्य और गुण का परस्पर साधर्म्य कहा जा रहा है। पिछले सूत्र में द्रव्य गुण कर्म तीनों की समानता बताई जा रही थी और अब द्रव्य और गुण की समानता बताई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ अब जो चीज बताने जा रहे हैं वो द्रव्य और गुण में तो होती है समान, लेकिन कर्म में नहीं होती है। अगर वो चीज कर्म में भी होती तब तो पिछले सूत्र में ही लिख देते, उसको भी जोड़ देते कि भाई द्रव्य गुण कर्म में तीनों समानताएं हैं। अब कुछ चीज ऐसी है जो दो में तो एक जैसी मिल रही है, तीसरे में कर्म में नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा द्रव्य गुणयो साधर्म्यम समान धर्म प्रोच्यते। द्रव्य और गुण में परस्पर जो साधर्म्य है, समान धर्मता है, उसको कहा जा रहा है। 9वां सूत्र है द्रव्य गुणयो सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम। द्रव्य और गुण में साधर्म्यम साधर्म्य होता है क्या? सजातीय आरंभकत्वम, अपनी जाति की चीज को उत्पन्न करना। आरंभकत्व मतलब उसको शुरू करना है। उत्पत्ति जब होती है वो शुरू ही तो होती है उसकी। तो अपने जाति के वस्तु को उत्पन्न करना, ये इनमें साधर्म्य होता है। अर्थात द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न हो सकता है, द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करता है। मिट्टी एक द्रव्य है, घड़ा एक द्रव्य है, मिट्टी घड़े को उत्पन्न कर रही है, तो द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करता है। ये सजातीय को उत्पन्न करना है। समान जातीय किस दृष्टि से देख रहे हैं? ये भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य है, इस रूप में। द्रव्य सजातीय का उत्पादक होता है, उत्पन्न करता है, और गुण भी सजातीय को उत्पन्न कर देता है। रूप गुण को उत्पन्न कर देता है, रस गुण को उत्पन्न कर देता है। जैसे धागे का रूप गुण कपड़े के रूप गुण को उत्पन्न कर देता है, तो गुण से गुण उत्पन्न हुआ ना। ये भी गुण है, धागे का रूप भी गुण है और कपड़े का रूप भी गुण है, तो एक गुण गुण होना ये सजातीय हो गया। गुणत्व समान है, सजातीय है, वो उसको उत्पन्न कर देता है। ऐसे ही मीठा है, चीनी है, मीठी है, अब वो जिस जिस चीज में डलेगी उस तरह से उसको मीठा करती जाएगी, समान जातीय को उत्पन्न कर देती है, हो जाते हैं। तो इसी तरह से गंध है, इसी तरह से रस है, स्पर्श है, वो सजातीय को उत्पन्न कर देते हैं। तो द्रव्य और गुण ये अपने सजातीय को उत्पन्न करते हैं, ये साधर्म्य है। तो इससे क्या पता लगा कि कर्म अपने सजातीय को उत्पन्न नहीं करता, यानी कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। इसको आगे बताएंगे। भाष्य देखिए, द्रव्य गुणयो हो अर्थात द्रव्याणाम गुणानाम च, द्रव्य और द्रव्यों में और गुणों में सजातीयारंभकत्व समान जातीया नाम उत्पादकत्व, अपने समान जाति वालों का उत्पन्न करनापन, साधर्म्यम समान धर्मत्वम अस्ति, समान धर्मता होती है। इसी को खोलते हुए आगे कहते हैं तदेव उच्यते। 10वां सूत्र, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते, द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, और गुणाश्च गुणांतरम, और गुण गुणों को आरभन्ते का अध्याय वहां पर हो ही जाएगा साथ ही साथ में। द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, गुण गुण को उत्पन्न करते हैं। जो पिछले सूत्र में कहा था उसी बात को खोलते हुए यहां पर बताया गया है। उदाहरण देखिए भाष्य में, द्रव्याणि द्रव्यांतरम, द्रव्याणि खलु स्वस्वमान अन्य सत्ताकम द्रव्यम एवं, द्रव्य जो होते हैं वो अपने समान अन्य सत्ता वाली वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने द्रव्याणि पे एक चिन्ह लगा रखा है, द्रव्याणि पे एक चिन्ह लगा हुआ है ना, उसको नीचे देखिए, रेखा के नीचे सबसे नीचे उसको खोल रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अगर हम कहें कि द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं तो कहते हैं अंत्य अवयवी द्रव्याणि विभु द्रव्याणि च विहाय नहीं एतानि स्वसदृश
द्रव्याणि खलु उत्पादयंती। हर द्रव्य स्वसमान द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है। हर द्रव्य स्वसमान द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है, कुछ नहीं भी करते हैं। कौन से? बोले अंत्य अवयवी द्रव्याणि, सबसे अंतिम जो द्रव्य बना है वो फिर और किसी को नहीं उत्पन्न करेगा। जो सबसे अंतिम है वो उसको नहीं, आगे और नहीं उत्पन्न करेगा। जो सबसे मूल कारण है वो उस अगले को उत्पन्न करेगा, वो उसको उत्पन्न करेगा, वो उसको उत्पन्न करेगा। लेकिन जो अंतिम बन गया है वो किसी को उत्पन्न नहीं करेगा। मिट्टी से ईंटें बन गई, पत्थर से सीमेंट बन गया, पत्थरों से लोहा निकाल के लोहा बन गया, सरिये बन गए, बजरी आ गई, पत्थरों से बजरी बन गई और उनसे घर बन गया। ठीक है, घर से क्या बनेगा? घर से क्या बनाओगे? बन गया बस। अब यूं कहो कि भाई घर से हम मोहल्ला बना लेंगे घर से शहर बना लेंगे हम, तो ठीक है, वो शहर भी बना लिया। चलो कल्पना करो गांव बना लिया। गांव से क्या बनाएंगे? एक गांव। अब ये तो हमारी बौद्धिक ही तो है कि भाई अनेक घर मिलकर के, लेकिन द्रव्य के रूप में तो कुछ नया नहीं आ रहा है। गांव बना लिया, लेकिन गांव से क्या बनेगा? अनेक गांव मिलकर के जिला बन जाएगा, राज्य बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा, पृथ्वी बन जाएगी। फिर उसके आगे मिट्टी से हमने सकोरा बना लिया, घड़ा बना लिया, अब उससे क्या बनाएंगे? कुछ नहीं। हाँ, बच्चे खेलते हुए कुछ बना लें, घर वर एक के ऊपर एक घड़ा रख के, तो वो एक अलग बात है। और उसको भी बना लिया मान लो किसी ने, फिर उसके बाद में उससे कुछ और बनाएंगे क्या? कुछ नहीं। तो ऐसे बना, इससे वो बनते बनते जो अंतिम चीज आ गई, अब उससे और कुछ नहीं बनता है। तो वो जो अंतिम है वो अपने समान द्रव्य को उत्पन्न नहीं करती है। वो तो अंतिम है, वो और किसको उत्पन्न करेगी? उस और किसी को उत्पन्न नहीं करेगी, बस खत्म। आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां आती हैं, वो अनेक घटकों से मिलकर बन गई, बन के खराब हो गई। अब खराब होने के बाद में फेंक दो तो कचरा ही बनेगा और कुछ नहीं, उससे कुछ बनती चीज नहीं है, चीज गई बस वो तो। ऐसे तो जो अंत्य द्रव्य होते हैं वो और किसी द्रव्य को उत्पन्न नहीं करते हैं, जो भी अंतिम हो। अगर आप उसके आगे कुछ एक दो चीजें और बना लेते हो तो बना लो, चलो, फिर भी कहीं तो अंत आएगा, उसके आगे फिर कुछ नहीं बनेगा। तो उन अंत्य द्रव्यों को छोड़ करके बाकी द्रव्य एक कार्य को उत्पन्न करते हैं। मैंने कहा अंत्य अवयवी द्रव्याणी, फिर कहा विभू द्रव्याणी च। जो विभू द्रव्य होते हैं वो भी दूसरी चीज को उत्पन्न नहीं करते हैं। विभू द्रव्य होते हैं वो दूसरे को उत्पन्न नहीं करते, जैसे कि परमात्मा। परमात्मा से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है। ये उपादान कारण के रूप में बात चल रही है, निमित्त कारण के रूप में नहीं। परमात्मा निमित्त कारण के रूप में, कर्ता के रूप में तो सृष्टि को बनाता है, लेकिन उपादान कारण के रूप में उससे कोई चीज नहीं बनती है। अद्वैतवादी जो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही ये सारा जगत बना है, वो तो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म एक था और उसी से ही ये सारा जड़ जगत भी बन गया है। उनकी दृष्टि से ब्रह्म उपादान कारण है इस संसार का। उस ब्रह्म यानी परमात्मा, ईश्वर भी एक द्रव्य है और उससे ये दूसरे द्रव्य कार्य जगत बन गया, ऐसा वो मानते हैं। निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। इसको बोलते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण। ब्रह्म कैसा है? निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है और अभिन्न है, एक ही है। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी, घड़े का निमित्त कारण कुम्हार, ये दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, अभिन्न नहीं है। मिट्टी ही घड़े का उपादान कारण भी बन जाए, मिट्टी ही घड़े का निमित्त कारण भी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है और वो उपादान कारण भी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। लोक में निमित्त कारण और उपादान कारण भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन अद्वैतवादी जो ब्रह्म से इस सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, तो वो कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि का क्या है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है, वही तो निमित्त कारण है और वही उपादान कारण है। क्योंकि वो एक ही तत्व को मानते हैं, अद्वैत है, दो भी नहीं है, एक ही है बस। अब एक ही है तो उसी को ही तो निमित्त कारण मानना पड़ेगा, उसी को उपादान कारण मानना पड़ेगा। वो तो वो मानते हैं ऐसा।
लेकिन वैशेषिक दर्शन में जो विभू द्रव्य है वो किसी दूसरे द्रव्य का उपादान कारण नहीं होता है। जो भी निमित्त कारण, जो भी उपादान कारण होगा वो एक देशी ही होगा। विभू कभी भी निमित्त कारण नहीं, विभू कभी भी उपादान कारण नहीं हो सकता है। उस बात को इन्होंने कहा विभू द्रव्याणि च विहाय, इनको छोड़ करके बाकी जो द्रव्य हैं वो दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसमें आत्मा को भी छोड़ना चाहिए। जीवात्मा जो अणु स्वरूप है वो भी किसी का उपादान कारण नहीं बनता है। आत्मा और परमात्मा किसी का उपादान कारण नहीं बनते, प्रकृति उपादान कारण के रूप में स्वीकार की जाती है। ये विषय और आगे भी आएगा। तो देखिए, द्रव्याणि द्रव्यांतरम, द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। स्व समान अन्य सत्ताकम द्रव्यमेव, अपने समान ही भिन्न किसी सत्ता वाले द्रव्य को उत्पन्न कर देते हैं। च अथ च गुणः गुणांतरम, गुणाः अपर गुणम आरभन्ते उत्पादयन्ति, गुण दूसरे गुणों को उत्पन्न कर देते हैं। अब बहुत सारे गुण दूसरे गुणों को उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन सब गुण सब गुणों को उत्पन्न नहीं कर, सब गुण कुछ की को उत्पन्न करते हैं ऐसा नहीं है। कोई कुछ गुण उत्पन्न करता है, कोई कुछ गुण उत्पन्न करता है, लेकिन कुछ गुण होते हैं जो दूसरे गुणों को उत्पन्न नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं उसको इन्होंने नीचे दिया है, नीचे टिप्पणी में देखिए, दूसरा एक चिन्ह लगा रखा है अपर गुणम में। दूसरी टिप्पणी है अंत्य अवयवी गुणान, पीछे जो हम अंत्य अवयवी द्रव्य देख रहे थे जिसके आगे कुछ नहीं बनता है, वो जो अंत्य अवयवी रूप है उस अंत्य अवयवी द्रव्य के जो गुण हैं वो किसी दूसरे गुण को उत्पन्न नहीं करते, बस वो अंत में बन जाते हैं। जैसे कि हम सब के रूप हैं, हम सब अंत्य अवयवी हैं, हम सब अंत्य अवयवी हैं, हमारे अपने अपने रूप हैं। हमारे रूप से फिर कुछ और रूप नहीं बनेगा, कोई दूसरी द्रव्य नहीं बनेगा, बस ये शरीर नष्ट हो जाएगा। और आगे कहा द्वित्व, द्वित्व मतलब जो दो होता है संख्या, उससे कुछ और उत्पन्न नहीं होगा। द्विपृथक्त्व, दो वस्तुओं में जो पृथक्त्व रहता है उस पृथक्त्व से कुछ और चीज उत्पन्न नहीं होगी, दूसरा गुण उत्पन्न नहीं होगा। और परत्व अपरत्व आदिश्च गुणान परित्यज्य, परत्व और अपरत्व, इन परत्व और अपरत्व से कोई और नया गुण उत्पन्न नहीं होता है। बस परत्व है हमें पता है, अपरत्व है हमें पता है, इससे कोई नया गुण उत्पन्न नहीं होता है। बाकी गुण और दूसरे को उत्पन्न करते हैं, रूप रस गंध स्पर्श ये सब दूसरे को उत्पन्न करते हैं, संख्या एक दूसरे को उत्पन्न करती है, परिमाण एक दूसरे को उत्पन्न कर देता है, अलग अलग चीजें अलग अलग को उत्पन्न कर देती हैं। ज्ञान इच्छा को उत्पन्न कर देता है, एक इच्छा से दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, एक द्वेष से दूसरा द्वेष उत्पन्न हो जाता है, एक से इच्छा है दूसरे से द्वेष हो जाता है। एक गुणों से गुण बनते रहते हैं, लेकिन कुछ गुण बताए, इन गुणों को छोड़ के बाकी गुण अपने जैसे उससे एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होता है इत्यादि। तो द्रव्य और गुण ऐसे हैं, इनमें समानता है कि वो अपने समान जातीय को उत्पन्न कर देते हैं। आगे देखिए, अब कर्म के बारे में क्या है, किंतु 11वां सूत्र, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म कर्म से उत्पन्न होने वाला नहीं होता है। कर्म कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है, ये एक विशेष बात यहां की है। हम सामान्यतया देखते हैं कर्म से कर्म उत्पन्न होता है, तो पिछली कक्षा में भी बात चल रही थी, एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न हो जाता है। एक व्यक्ति ने दूसरे को धक्का दिया, दूसरी वस्तु को, तो दूसरी वस्तु भी, वायु आ रही है बहती हुई, तो पत्तों को और चीजों को उड़ा के ले जाती है। वायु में कर्म है तो दूसरी वस्तुओं में भी कर्म कर देती है, कर्म से कर्म उत्पन्न होता हुआ हमें दिखता है। तो कहते हैं कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है कभी भी। भाष्य में यही बात कही है, कर्म खलु कर्म साध्यम, कर्म अस्ति साध्यम यस्य तथा भूतम, कर्म है साध्य जिसका, साध्य का मतलब है उत्पाद्य, ऐसा कर्म नहीं होता है। कर्म के द्वारा कर्म उत्पाद्य नहीं होता है, उत्पन्न की नहीं किया जाता है। न विद्यते न लभ्यते, ऐसा उपलब्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तस्य क्षणिकत्वात्, कर्म जो है वो क्षणिक होता है, उत्पन्न हुआ और उसी समय नष्ट हो जाता है। तस्य क्षणिकत्वात्, तस्य तथा स्वभावात्, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो उत्पन्न कर ही नहीं सकता दूसरे को, कर्म को। कर्म साध्यत्व अभावात, कर्म साध्य सामर्थ्य अभावात,
कर्म के साध्यत्व का अभाव होने से, कर्म के साध्य की सामर्थ्य का अभाव होने से वो कर ही नहीं सकता है, उत्पन्न ही नहीं होता है। अब इसमें देखने की बात है कि जब हमें लेकिन दिखाई देता है एक कर्म से दूसरा कर्म हो जाता है, एक धकेलता है तो वो दूसरा आगे धकेला जाता है, वो कैसे होता है? तो एक वस्तु चलती हुई आ रही है, उसने वो दूसरे से आके लगी और दूसरी भी चल पड़ी, एक कंची से दूसरी कंची, जो मैं आपको पीछे भी बात बता रहा था। उसमें ये सिद्धांत क्या मानते हैं कि वो जो एक वस्तु चलती हुई आ रही है, वहां वेग से कर्म उत्पन्न हो रहा है, कर्म से वेग उत्पन्न हो रहा है, वो होता जा रहा है। वेग ने कर्म को उत्पन्न किया, कर्म ने वेग को उत्पन्न किया और वस्तु चलती 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 आ रही है। अब जब वो आकर के दूसरे से टकराती है, यूं जिस समय टकराती है, तो कर्म ने पहले संयोग को उत्पन्न किया है। कर्म ने कर्म को उत्पन्न नहीं किया, कर्म ने संयोग को उत्पन्न किया। पीछे जो बात चल रही थी कि कर्म कारण भी होता है और कार्य भी होता है, तो कर्म उत्पन्न होता है इसलिए तो कार्य है, और कर्म कारण होता है तो किसका कारण बनता है? संयोग का कारण बनता है, और वियोग का भी कारण बनता है। ये कर्म वस्तु वहां से चली आ रही है तो यहां तो संयोग होगा और दूसरी जगह से वियोग हो जाएगा। तो कर्म संयोग और वियोग का कारण है। उसी बात को यहां भी देखिए, कर्म हुआ, ये वस्तु यहां लगी तो पहले संयोग हुआ, और संयोग के अंदर इस वस्तु में जो वेग था, उस वेग को उसने दूसरी वस्तु में दिया, वहां पहुंच गया धक्का, और उस वेग से फिर कर्म उत्पन्न हुआ। तो कर्म से कर्म सीधा उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये कहते हैं कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। कर्म से संयोग या वियोग होगा, कर्म से संयोग होगा, संयोग से फिर जो वेग है वो दूसरी वस्तु में जाएगा और फिर वो दूसरी वस्तु में कर्म उत्पन्न होगा। तो साक्षात कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, ये इनका तात्पर्य हुआ। परंपरा से तो कह सकते हैं, हमें जो दिखाई देता है एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न होता हुआ, वो परंपरा से होता है, और बीच की चीज हम नहीं अनुभव करते तो हम सीधा कह देते हैं कि नहीं कर्म से कर्म उत्पन्न हो रहा है। पर यहां का तात्पर्य है कि कर्म से कर्म साक्षात नहीं होता, परंपरा से तो होता ही है, बीच में संयोग और वेग को भी हम ले लेंगे। इसलिए कहा कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। हो गया? अगला सूत्र देखिए, अथ वैधर्मी। अब दोनों में, इनमें वैधर्म्य बताया जा रहा है। द्रव्य गुण कर्म जो तीन हैं, इनमें अब द्रव्य और कर्म में, द्रव्य और गुण में भेद बताया जा रहा है। इन तीनों में भेद बताया जा रहा है। तो कहा अथ वैधर्म्य द्रव्य से गुण कर्मभ्याम वैधर्म्यम प्रदर्श्यते। द्रव्य का गुण और कर्म से भेद बताया जा रहा है। तो ऐसी बात बताई जा रही है जो द्रव्य में तो है लेकिन और गुण और कर्म में नहीं है। ऐसी कोई बात बता रहे हैं जो द्रव्य में तो है, द्रव्य में तो देखी जाती है लेकिन गुण और कर्म में नहीं देखी जाती। वो क्या है? तो 12वां सूत्र है, न द्रव्यम कार्यम कारणम च वधति। द्रव्य अपने कारण और कार्य को और कारण को नष्ट नहीं करता है। द्रव्य अपने कारण को और कार्य को नष्ट नहीं करता है। मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। मिट्टी भी द्रव्य है और घड़ा भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य हैं। ठीक है, दोनों द्रव्य है ना, मिट्टी भी द्रव्य है, घड़ा भी द्रव्य है। तो मिट्टी जो द्रव्य है ये अपने कार्य को यानी घड़े को नष्ट नहीं करती है। मिट्टी घड़े को नष्ट नहीं करेगी। मिट्टी घड़े को बनाने में सहयोगी होगी लेकिन वही मिट्टी घड़े को नष्ट नहीं करेगी। धागा जिस वस्त्र को बना रहा है उसको नष्ट नहीं करेगा, उसको बल्कि बनाएगा। तो कारण द्रव्य, जो कारण द्रव्य है वो अपने कार्य को नष्ट नहीं करता है, और दूसरा जो कार्य द्रव्य है वो अपने कारण को नष्ट नहीं करता है। कि घड़ा एक कार्य है, जिस मिट्टी से वो बना है घड़ा उस मिट्टी को नष्ट नहीं करता है। कपड़ा जिन तंतुओं से बना है तो वो कपड़ा उन तंतुओं को नष्ट नहीं करता है। तो द्रव्य अपने कारण और कार्य का नाश नहीं करता है। उपादान कारण अपने कार्य का नाश नहीं करता है, और जो कार्य द्रव्य है वो अपने उपादान कारण का नाश नहीं करता है।
न द्रव्यम कार्यम कारणम च वदति, नष्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को। ये इसकी विशेषता है द्रव्य की। भाष्य देखिए, इसी बात को कहा है द्रव्यम। द्रव्य का मतलब द्रव्य पद वाच्यम वस्तु, द्रव्य पद से, शब्द से जिसको कहा जाता है वो द्रव्य है। कार्यम कारणम च न वदति, स्वकार्यम, अपने कार्य को। कौन है? स्वान्वयी द्रव्यम, अपने में अन्वित द्रव्य को, कार्यभूतम, जो कार्य के रूप में है उसको, तथा अनुगत गुणम कार्यम, और अपने में स्थित जो गुण है, कार्य है, उसको भी। यहां अल्प विराम लगा लेना, तथा अनुगत गुणम कार्यम, अल्प विराम। एक बात और इन्होंने कही कि द्रव्य अपने में स्थित गुण को भी नष्ट नहीं करता है। कपड़े में उसका रूप गुण है, तो कपड़ा अपने रूप गुण को नष्ट नहीं करता है, उसमें रहता है। बल्कि मिट्टी का अपना रूप गुण है, तो मिट्टी अपने रूप गुण को नष्ट नहीं करती है। तो कहा अनुगत गुणम कार्यम, अपने में स्थित जो गुण है, कार्य, उसको वो नष्ट नहीं करता है। एवं कारणम च, इसी प्रकार कारण को भी। किस कारण को? स्व कारणम, अपने कारण को। और कौन सा है वो अपना कारण? संवाई कारण द्रव्यम, अपने संवाई कारण द्रव्य को। अथ, और असंवाई कारणम संयोगादि गुणम, और जो असंवाई कारण है संयोग गुण, उसको भी न चहंती, नष्ट नहीं करता है। कपड़ा अपने संवाई कारण तंतु को नष्ट नहीं करता है, और कपड़ा अपने असंवाई कारण तंतुओं के संयोग को भी नष्ट नहीं करता है। न तो तंतु को नष्ट करता है, न तंतुओं के संयोग को नष्ट करता है कपड़ा। घड़ा न तो मिट्टी को नष्ट करता है, न मिट्टी के कणों में जो संयोग होता है उसको नष्ट करता है। तो द्रव्य की क्या विशेषता है कि द्रव्य अपने कारण और कार्य को नष्ट नहीं करता है। न द्रव्यम कार्यम कारणम च वदति। ठीक है। अब कहते हैं कि गुण कैसे होते हैं। तो गुणा कीदृशा इति अत्रोच्यते, गुण कैसे होते हैं वो यहां पर बताया जा रहा है। 13वां सूत्र, उभयथा गुणाः, गुण दोनों प्रकार के होते हैं। गुण दोनों प्रकार के होते हैं। द्रव्य अपने कारण और कार्य को नष्ट नहीं करता है, लेकिन गुण कैसे होते हैं? गुण अपने कार्य कारण को नष्ट कर भी देते हैं और नहीं भी करते हैं, दोनों तरह से देखा जाता है। अब ये द्रव्यों से गुणों की विशेषता हो गई। गुण कभी भी अपने कारण कार्य को नष्ट नहीं करते। द्रव्य अपने कारण कार्य को नष्ट नहीं करते, लेकिन गुण अपने कारण कार्य को कभी नष्ट कर भी देते हैं और कभी नष्ट नहीं भी करते। उभयथा गुणाः, गुण दोनों प्रकार के होते हैं। भाष्य देखिए इसका, उभयथा गुणा, गुणा खलु उभयथा प्रकाराः, गुण दोनों प्रकार के होते हैं। क्या? ते कार्यम कारणम घ्नन्ति नापि घ्नन्ति, वे अपने कार्य कारण को नष्ट भी करते हैं और नष्ट नहीं भी करते हैं। ये तो सूत्रार्थ हो गया। अब ये थोड़ी सी विवेचना कर रहे हैं। अन्य टीकाकारों ने जो कुछ बातें लिख दी हैं जो ठीक नहीं है उसको बता रहे हैं। सूत्र शैल्या अयम अर्थो अभिव्यच्यते, हमने जो अर्थ किया है, भाष्यकार कह रहे हैं सूत्र की शैली से यही अर्थ प्रकट होकर आता है। सूत्र से अर्थ स्वारस्यम अत्रैवास्ति, सूत्र के अर्थ की जो स्वाभाविकता है, स्वारस्य है, सहजता से जो अर्थ आ रहा है वो तो यही है कि वो नष्ट करता भी है और नष्ट नहीं भी करता है। उभयता शब्देन नकार स्वीकारौ एव ग्रहीतुम युज्यते, जो सूत्र में उभयता है, उभयता मतलब दोनों प्रकार से, तो इसके नकार और स्वीकार ये दो ही ग्रहित किए जा सकते हैं। नहीं करता है और करता है, यही दो चीजें ली लीजिए। उभयता का मतलब दोनों होना चाहिए, दो। तो करना और न करना, बस यही अर्थ लिया जाना चाहिए। यदि तू उभयता शब्देन कार्य कारणयोर ग्रहणम अभिष्टम स्यात्, अगर यहां उभयता शब्द से कार्य और कारण इन दो का ग्रहण करते, देखो पिछले सूत्र में क्या था, न द्रव्यम कार्यम कारणम च वदति, तो क्या उभयथा गुणा, गुण भी दोनों प्रकार से, यानी अपने गुण को, नहीं अपने कार्य को और कारण को नष्ट करते हैं, ऐसा कहते तो अलग अर्थ आता। उभयथा से यदि दो में कारण और कार्य इसको अगर ले लेंगे तो फिर सूत्र गलत हो जाएगा। उभयता में लेना है करता है और नहीं करता है। यदि कार्य और कारण ग्रहण अभिष्ट होता सूत्रकार को, तो अभ्युपगम से बोल रहा है भाष्यकार, मान करके कि अगर ऐसा होता तो सूत्र क्या होता है, न तथा गुणा इति सूत्रेण भवितव्यम, गुण ऐसे नहीं होते ये कहते।
द्रव्य अपने कार्य कारण को नष्ट नहीं करता है। और गुण कैसे? न तथा गुणा, गुण ऐसे नहीं होते, यानी वो अपने कार्य और कारण को दोनों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन यहां तात्पर्य ये नहीं है गुण अपने कार्य कारण को नष्ट कर देते हैं, ये तात्पर्य नहीं है। यहां तात्पर्य है कार्य, यहां तात्पर्य है गुण अपने कार्य और कारण को नष्ट कर भी देते हैं और नहीं भी करते हैं। यहां उभयता को देखना है। इति सूत्र है ना भवितव्यम ते गुणास्तु कार्य कारण बधका। वे जो गुण हैं वे कार्य और कारण के को नष्ट करने वाले भी होते हैं। बधका एव इति अर्थ समापद्येत अनायासेन, कि वे गुण कार्य और कारण को नष्ट भी करते हैं, ये अनायासी यहां पर अर्थ निकल करके आता है। अन्य टीकाकारों को कह रहे हैं यद्यपि उपस्कार विवृत्ति व्याख्योर एशो अर्थो विहित, उपस्कार और विवृत्ति नाम के कोई भाष्य हैं, उन्होंने इसी तरह से अर्थ किया है, परंतु न स सूत्र शैलिया लभ्यते, लेकिन सूत्र शैली से स्वभावतः यह अर्थ ठीक नहीं है। चंद्रकांत भाष्यम तू सूत्रानुसारी प्रतिभाति, लेकिन चंद्रकांत नाम का भाष्य है वो सूत्र के अनुसार ही है, जैसा कि भमुनि जी ने यहां पर किया है। वधती च ना भी वधती, नष्ट भी करता है और नहीं भी नष्ट करता है। उभयता प्रवृत्ति गुणानाम, गुणों की प्रवृत्ति दोनों प्रकार की होती है, ये दोनों प्रकार से देखे जाते हैं। अब इसके उदाहरण हैं वो भाष्यकार ने आगे दिए, इसको हम बाद में देखेंगे। प्रणवतन सभी को सादर अभिवादन। ओम।